पास्ट सिंपल किया था। ऑलराइट, सही है। चलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल जो है, इट कनेक्ट्स द पास्ट विद द प्रेजेंट एंड it talks about the finished actions that has a result now or that are still important. सही। तो प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल हम आज सीख रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल जो है उसके अंदर हम देखते हैं कि कुछ एक्शंस ऐसे हैं जिनके सर आवाज क्लियर नहीं आ रही, पीछे बहुत शोर है। आवाज क्लियर नहीं आ रही। आप लोग अपने जो तैयबा और दीगर स्टूडेंट्स, आप लोग अपने जो माइक में बंद कर दें उसे। महानूर, हाँ, मेरी आवाज आ रही है अब? मुझे चैट में जो चीज पूछनी है वो चैट में लिख दें आप लोग। और अगर कुछ पूछना है तो चैट में लिखते हैं आप लोग। सही है। अच्छा, अब मेरे हाथ से बेहतर महसूस हो रहा होगा। महानूर कह रही है अब सही है, सही है। चलिए, तो मैं आप लोगों को बता रहा था, हम प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल जो है वो पढ़ रहे हैं और प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल के अंदर हम ऐसे एक्शंस के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट दिस टेंस कनेक्ट्स द पास्ट विद द प्रेजेंट, और ये ऐसे एक्शन के बारे में बात करता है that is still important or that has a result. It is a finished action, but it is still important. सही, on account of being important or it has a result. दो वजूहात से ये important होता है। एक तो ये कि इसके अंदर सही। चलिए, अच्छा, अब प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल जो है ना, उसके अंदर जो टाइम एडवर्ब्स होते हैं वो बहुत मैटर करते हैं। सही। एक, अगर मैं ये कहूं कि just already so far in the last few days, this morning, तो ये तमाम टाइम एडवर्ब्स जो हैं ये प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल के हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ जस्ट नाउ, 10 minutes ago, या मैं कहूँ लास्ट नाइट, yesterday, तो ये तमाम टाइम एडवर्ब्स फिनिश टाइम्स को रेफर कर रहे हैं। और ऐसे तमाम टाइम एडवर्ब्स जो कि रेफर करें ऐसे वक्त को जो पास्ट से लेकर अब तक मौजूद है। सही है। ऐसा टाइम एडवर्ब जो अभी इस लम्हे को रेफर कर रहा है। सही है। तो मिसाल के तौर पर अगर मैं ये कहूँ देयर हैज बीन एन एक्सीडेंट, द रोड इज क्लोज्ड, देयर हैज बीन एन एक्सीडेंट, द रोड इज क्लोज्ड, तो इस सेंटेंस के अंदर सर पीछे से आवाज आ रही है, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। और इस वजह से फजल रहमान, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने पास से स्पीकर ऑन किए हुए अपने माइक्स ऑन किए हुए, और इस वजह से उनके बैकग्राउंड में जो शोर है इस वजह से आवाज नहीं आ रही। हाँ, टॉपिक रिमशा, टॉपिक हम प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल देख रहे हैं आज। टॉपिक नेम लिख दूं मैं? कहाँ लिखूं? चलो एक मिनट, शेयर स्क्रीन पे जाके लिख रहा हूँ।
अब आप लोग देख रहे हो, आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर मैंने शेयर कर दिया है। सही। तो अगर मैं ये कहूं कि वो there has been an accident, the road is closed। तो इस सेंटेंस के अंदर हमने बीन को एज अ वर्ब इस्तेमाल किया है, और ये इस जुमले का मतलब ये है कि एक्सीडेंट हो गया है और रोड क्लोज्ड है। तो एक रीसेंट हैपनिंग है एकदम, और उसके नतीजा हम अभी भी देख सकते हैं कि रोड क्लोज्ड है। सही। तो प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल टेंस के अंदर हम इस तरह के फिनिश्ड एक्शंस के बारे में बात करते हैं जो कि अभी भी इम्पोर्टेंट हैं या उनके रिजल्ट्स अभी भी मौजूद हैं। सही। तो ये याद रखना, देयर इज ऑलवेज अ कनेक्शन विद द ऑफ द पास्ट विद द प्रेजेंट। in present perfect simple there is always a connection of the past, हाँ मानू, with present। चलिए अब मैं से जरा जी आप फरमाएं, क्या कह रहे हैं आप? कुछ बच्चों ने चैट में मुझे कुछ भेजा है लिखकर। कैमरा खोलना है तो खोल लो। नहीं, हेल्पिंग वर्ब बीन नहीं है, बीन वर्ब है। चले मैं उसकी तरफ आता हूँ कि हेल्पिंग वर्ब्स क्या हैं। इसके अंदर हम हैज एंड हैव इस्तेमाल करते हैं एज ए हेल्पिंग वर्ब। सही। we use third form of the verb, बल्कि थर्ड फॉर्म भी नहीं कहना चाहिए, we use past participle form of the verb। सही। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म को क्या होती है, डन है, सही है, या वॉक्ड है, ये रेगुलर फॉर्म है, सही है, या हम कह लें स्पोकन, सही, या हम कह लें रन, रन की सेकंड फॉर्म रैन है, थर्ड फॉर्म रन है। सही। तो ये फॉर्म ऑफ द वर्ब्स हम इस्तेमाल करते हैं, और ये हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं ही शी इट के साथ। सही। ही विद ही शी इट वी यूज हैज। सही। और बाकी सबके साथ जैसे आई वी यू दे, इनके साथ हम हैव इस्तेमाल करते हैं, ये याद रखिएगा। सही। आई होप कि यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। कोई है ऐसा जिसे नहीं समझ में आई? पिज्जा परवेज अभी आई है जी। तैयबा कह रही है यस सर, ओके ओके, चलिए सही है, जबरदस्त, ये तो बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को समझ में आ रहा है। सही। चलिए अब मैं कुछ प्रैक्टिस करवा लेता हूँ, हम लोग और भी बुक्स वगैरह भी देख लेते हैं। अच्छा
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो बहुत मैटर करता है, मैं आपको वो समझा दूं, फिर हम लोग थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं उसकी। देखिए एक वर्ड है बीन, हम बीन इस्तेमाल करते हैं फॉर कंप्लीट विजिट्स। और हम गॉन इस्तेमाल करते हैं जब कोई शख्स किसी जगह के रास्ते में हो या वहां हो। सही है। तो मिसाल के तौर पर अगर मैं ये कहूँ, कोई मैं आपके घर आऊँ, लेट्स सपोज मैं कहूँ इज अली एट होम। सही है। आपके घर से कोई निकले कहे नो ही हैज गॉन टू द शॉप। हाँ, तो अब या तो वो या ही इज गॉन टू लेट्स सपोज टू इटली। सही, अब या तो वो इटली के रास्ते में है या वो इटली में है। सही है। तो हम गॉन इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर मैं लेट्स सपोज मैं वो शख्स अली जो है वो वापस आ गया, अब मैं बोलूँ भाई कि तुम कहाँ थे। सही है। तो वो बोलेगा आई हैव बीन टू इटली, आई हैव बीन टू इटली। सही है। अगर मैं ये से बोलूँ कि वेयर हैव यू बीन, तो वो बोलेगा आई हैव बीन टू इटली। सही है। तो हम बीन इस्तेमाल करते हैं, ये याद रखिएगा, कंप्लीट विजिट्स के लिए। किसके लिए? कंप्लीट विजिट्स के लिए। और मैं आपको बता रहा था कि टाइम एडवर्ब बहुत मैटर करते हैं। तो जैसे येट है, ऑलरेडी है, या सो फार है, या इन द लास्ट फ्यू डेज। या जैसे मैं अगर ये कहूँ कि मैंने सुबह का नाश्ता नहीं किया, तो ये अभी सुबह का वक्त ही है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ मैंने सुबह का नाश्ता नहीं किया, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, दिस मॉर्निंग। समझ में आ रही है बात? या मैं ये कहूँ कि उसने मैंने आज 3 कप कॉफी के पी लिए। से तो टुडे यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ आएगा। जस्ट के साथ हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है, जस्ट के साथ। सही। तो ये कुछ बातें हैं जो इम्पोर्टेंट है और आपको पता होनी चाहिए। सही। क्यों? लेकिन अगर मैं ये कहूँ जस्ट नाउ, जस्ट नाउ, तो इसका मतलब होता है 1 मिनट अगो। सही है। जस्ट नाउ का मतलब होता है अ मिनट अगो। इसी तरीके से जस्ट नाउ, या अगर मैं 10 मिनट्स अगो मैं बोल दूं 10 मिनट्स अगो, या मैं ये बोलूं लास्ट नाइट, या मैं ये बोलूं कि yesterday। सही। या मैं बोलूं when we were in school। ये सारे टाइम एडवर्ब जो है ये फिनिश टाइम्स को रेफर कर रहे हैं, और ये प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल के साथ कभी भी इस्तेमाल नहीं होंगे। ये याद रखिएगा बात। सही है। ये बात पॉइंट समझ में आ रहा है आप लोगों को?
सर अभी आपने क्या कहा, ये सब वर्ड्स यूज होंगे या नहीं? ये आ रहा है पॉइंट समझ में? तो जरा चैट में जाके सर देखो, दोबारा रिपीट कर दें। जरा चैट में लिखो, चैट में। लास्ट वाला रिपीट कर दे। अच्छा, देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि टाइम एडवर्ब्स जो है ना वो बहुत मैटर करते हैं। सही है। ऐसे टाइम एडवर्ब्स जो फिनिश टाइम्स को रेफर करते हैं, ठीक, उनके साथ हम प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल टेंस इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऐसे टाइम एडवर्ब्स के साथ इस्तेमाल करते हैं जो कि इस लम्हे से जुड़े हुए हैं। सही है। तो कुछ टाइम एडवर्ब फिक्स्ड हैं, जैसे येट है, ऑलरेडी है, सो फार है, इन द लास्ट फ्यू डेज है, दिस मॉर्निंग, टुडे, जस्ट। जस्ट के साथ हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल आएगा। सही है। ये बात मैं समझा रहा था कि इन तमाम एडवर्ब्स के साथ हम ये इस्तेमाल करेंगे, बाकी तमाम एडवर्ब्स के साथ आप कुछ और इस्तेमाल करना। यानी जो और दीगर एडवर्ब्स हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया लास्ट, जस्ट नाउ का मतलब होता है 1 मिनट अगो। अगर मैं ये कहूँ कि मेहमान अभी बस अभी 1 मिनट पहले पहुंचे, तो मैं बोलूंगा गेस्ट अराइव जस्ट नाउ। सही है। ये फर्क देखें, आपको लिख के दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए कि है क्या ये। अगर मैं ये बोलूँ गेस्ट अराइव जस्ट नाउ, तो ये पास्ट है। गेस्ट अराइव जस्ट नाउ ये पास्ट है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ गेस्ट हैव जस्ट अराइव, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल हो गया। मेहमान अभी पहुंचे, अभी अभी का लफ्ज बता रहा है, ये प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल है। समझ में आ रही है बात? ये है असल मसला। अगर मैं कहूँ मेहमान 10 मिनट पहले पहुंचे, तो भी ये पास्ट सिंपल है। और एग्जाम्पल देखें, जैसे अगर मैं ये कहूँ कि मैंने सुबह का नाश्ता नहीं किया, अभी ये सुबह का वक्त है। सही है। और मैं कहूँ किसी ने नहीं किया। सपोज 9 बजे हैं, सुबह के 9 बजे हैं। सही है। और मैं कहूँ मैंने सुबह का नाश्ता नहीं किया, तो मैं कह सकता हूँ आई हैव नॉट हैड माई ब्रेकफास्ट। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? आई हैवंट हैड माई ब्रेकफास्ट, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल है। सही। आई हैवंट हैड माई ब्रेकफास्ट। सही। ये पॉइंट समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? पॉइंट समझ में आ रहा है? चैट में क्वेश्चन पूछा सर। यस सर, यस सर। चले, अच्छा। सिद्रा, अभी आयशा की भी समझ में आ रहा है? अच्छा, हैट क्यों आया? निदा कह रही है हैट क्यों आया। देखो निदा, ये यहाँ हैड जो आया एज अ वर्ब आया। हैव और ब्रेकफास्ट का मतलब होता है ब्रेकफास्ट करना। तो अब हम यहाँ पर आई हैव जो आया है, ये एज अ हेल्पिंग वर्ब आया है, और हैड जो आया है एज अ वर्ब आया है। सही है। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि वी हैवंट हैड एनी प्रॉब्लम so far, we haven't had any problem so far, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर हमने
हैड जो इस्तेमाल किया था वर्ब इस्तेमाल किया, सही है। और हैव नॉट, हैव जो आया है यहाँ पर ये इस्तेमाल हुआ है एज अ हेल्पिंग वर्ब। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? सिद्रा कहीं समझ में नहीं आया। तुम्हें याद ही नहीं है, हमने हैव, मैं तुम लोगों को बता तो रहा था अभी कि हमने हैव एंड हैज, ये हेल्पिंग वर्ब है। दे आर हेल्पिंग वर्ब्स, सही है। तो अगर मैं ये बोलूं कि वी किसा हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा? हैव, वी हैव नॉट। अब मैं अगर मेरे पास वर्ब हो हैव वी वर्ब हो, मेन वर्ब हैव हो, तो उसको मुझे थर्ड फॉर्म में इस्तेमाल करना पड़ेगा। वी हैवंट हैड एनी प्रॉब्लम सो फार, सही है। अब प्रॉब्लम जो है वो वर्ब नहीं है, प्रॉब्लम तो नाउन है। ये पॉइंट समझ लें आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हैव अ प्रॉब्लम का मतलब है मसला है, हैव अ प्रॉब्लम, ये मतलब है यहाँ पर। हैव का मतलब है होना, हैव अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम का होना, ये मतलब है। हैव अ प्रॉब्लम का मतलब है प्रॉब्लम होना, सही है। तो यहाँ हैव जो इस्तेमाल हो रहा है वो प्रॉब्लम, जी, तो वो वहां पर वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, एज अ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं हो रहा। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा था आपको, सही है। चलिए, अगर कोई स्टूडेंट मुझे बता सके तो सर पकोर के जड़े भाई कौन चैट में आके जरा मुझे समझाओ, कोई लिख के बताए। एक जुमला है, मैं अगर पूछूं कि मैंने सिगरेट नोशी छोड़ दी है, क्या होगा? गिव अप स्मोकिंग कहते हैं छोड़ देना, गिव अप स्मोकिंग। शहजाद नासिर ने गलत बनाया, शहजाद हमने, अदनान ने भी गलत बनाया, एक छोटी सी मिस्टेक की है। फजल ने भी गलत बनाया है, शोएब मोहम्मद ने सही बनाया है, मोहम्मद इसहाक ने भी सही बनाया है, शेफा मेमन ने भी सही बनाया। आई हैव गिवन अप स्मोकिंग, ये होगा इसका, सही है। आयशा ने एन नहीं खा गई है, महानूर ने इसे बनाया। हाँ, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी, यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आएगी, सही। आई हैव गिवन अप स्मोकिंग। चलिए, अच्छा, अगर मैं ये बोलूं कि अली को नया फ्लैट मिल गया है, अली को नया फ्लैट मिल गया, फाइंड अ न्यू फ्लैट। मोहम्मद शोएब ने सही बनाया है। अली हैव आएगा या अली, अली के साथ हैव आएगा? अलिशबा गलत बनाया हो तुमने। आयशा यहाँ सही बना रही है, सही। अली हैज फाउंड अ न्यू फ्लैट,
अली हैज आएगा, अली के साथ है नहीं आएगा। अली है। सही। वेरी गुड। Ali has found a new flat. Fazlur Rahman, very good. Ali has found a new flat. Flat, F-L-A-T. Flat, ये स्पेलिंग है फ्लैट की। सही। अगर मैं ये कहूँ हमने कुछ इम्प्रूवमेंट किए तो हम ये कहते हैं कैरी आउट सम इम्प्रूवमेंट। तो कोई है जो इसको ठीक कर दे? सही बनाया शोएब ने। वी हैड नहीं आएगा, वी हैड नहीं आएगा, वी हैव आएगा। कोई हमने इम्प्रूवमेंट की है, हमने कुछ बेहतरी की है। चलो, हमने कुछ बेहतरी की है। लाइबा तनवीर को समझ में नहीं आ रहा। क्या समझ में नहीं आ रहा लाइबा? हाँ लाइबा पूछिए, क्या समझ में नहीं आ रहा? अच्छा, हैव हैज में कंफ्यूजन है। देखें हैव, मैं एक मिनट को मैं जरा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, इसमें समझाता हूँ। देखें, अगर सब्जेक्ट आई है, वी है, यू है, दे है, या कोई भी प्लूरल नाउन जैसे स्टार्स हैं, तो इनके साथ हैव आएगा। सही है। और अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट और कोई भी सिंगुलर नेम है जैसे अली, तो इनके साथ हैज आएगा। ये पॉइंट में समझा रहा था। ये बात समझ में आ रही है आपको? ये पॉइंट समझ में आना चाहिए। सही है। ही, शी, इट और अली के साथ आप हैज इस्तेमाल करें, यानी कोई भी सिंगुलर नेम, यानी और बाकी तमाम शब्द जैसे आई, बी, यू, दे, स्टार्स, स्टूडेंट्स, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आप हैव इस्तेमाल करें। ये है बस पॉइंट। सही समझ में आ गया लाइबा? चलो लाइबा तुम ही एक सेंटेंस बनाओ। अगर मैं एक कहूँ कि हमने तरक्की की है। मेक प्रोग्रेस कहते हैं तरक्की करना। मेक प्रोग्रेस क्या होगा लाइबा?
देखो कुछ स्टूडेंट्स ने मेक लिखा है, मेक नहीं होता भाई। मैं मेक की सेकंड और थर्ड फॉर्म मेड है, मेड ये है, मेक की सेकंड और थर्ड फॉर्म मेड है, ये याद रखिएगा। सही है। ये मेड प्रोग्रेस, हमने प्रोग्रेस की है, वी सही है। अच्छा, अगर एक जुमला में बोलूं कि बारिश ने पिच, तमाम पिच को गीला कर दिया, तो हम कहते हैं मेक ऑल द पिच सॉगी। मैंने लिख दिया है, मेक ऑल द पिच है यहाँ से, पिच सही है। मेक ऑल द पिच सॉगी। बहराम खान तैयबा ने भी लिख दिया। पिच नहीं है, पिच है। हाँ शायद आपने, द रेन हैज आएगा, हैज आएगा, हैज आएगा। अलीशा नाज, रेन हैव नहीं आएगा। रेन हैज मेड ऑल द पिच सॉगी। अच्छा, किसी भी स्टूडेंट ने अपना कैमरा नहीं खोला हुआ। मेरे ख्याल से सिवाय अनस फरीद के। अनस, अनस हाथ हिलाना जरा। हाँ, अनस के अलावा सबने अपने कैमरे बंद किए हुए। चलो अच्छा। फजल रहमान कह रहे ऑफ ही रहने दें प्लीज। चले एनीवेज चले। तो ये पॉइंट समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस सर आ रहे हैं। चलो अगर मेरी एक एक सेंटेंस में अगर पूछ लूं कि क्या तुमने बहुत सफर किया है अली? ट्रैवल कहते हैं, ट्रैवल अलॉट। क्या तुमने बहुत सफर किया है, क्या बनाओगे तुम लोग? हैव यू डन ट्रैवल, फजल रहमान ये नहीं आएगा। हैव यू ट्रैवल्ड, ट्रैवल्ड वर्ब है। एक और बच्चे ने सही बनाया। हाँ सही, बस तैयबा ने भी सही बनाया। कोमल बानो ने भी, तूबा गफ्फार ने जो हैव यू ट्रैवल्ड अ लॉट, लाइबा ने भी हैव यू ट्रैवल्ड अ लॉट अली। हाँ मैं बहुत सारी जगहों पे गया हूँ। हाँ मैं बहुत सारी जगहों पे गया हूँ। हाँ भाई, अब क्या बनाओगे तुम लोग? हाँ मैं बहुत सारी जगहों पे गया हूँ। मैं बहुत सारी जगहों पे गया हूँ। Yes, sir, I have visited too many places. शर्जील ने सही बनाया एकदम। आई हैव बीन टू मैनी प्लेसेस।
यस आई हैव गॉन नहीं आएगा सिद्रा। हाँ विजिटेड भी आ सकता है, लेकिन आई हैव बीन, yes I have been to a lot of places। जवेरिया ने भी सही बनाया। I have go to नहीं गलत, रुबाब गलत, महमूद खान, हाँ बीन आएगा। अब हो क्या आ चुका है, वो अपने कंप्लीट विजिट के बारे में बात कर रहा है वो। I've been to a lot of places। सिद्रा क्योंकि वो कंप्लीट विजिट के बारे में बात कर रहा है। शहजाद नजर कह रहे हैं आई हैव बीन एंजॉयड एट सो मेनी प्लेसेस। बीन एंजॉयड नहीं आएगा। अच्छा तो आई हैव बीन टू अ लॉट ऑफ प्लेसेस, सही है, ये है इसका सही जवाब। और अब मैं आप लोगों को अगर ये सेशन खत्म हो जाएगा 1 मिनट के अंदर अंदर, तो ये आप लोग को दोबारा मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा, मुझे लेकिन 2 मिनट दे दीजिएगा बस मुझे, सही है। 2 मिनट बाद में आपको लिंक सेंड कर दूंगा, सही। लाइबा समझ में आ रहा है आपको? पॉइंट समझ में आ रहा है जो मैंने आपको अभी समझाया है? सही है, लाइबा कह रही है बस, नहीं आराम से